संजय ने बताया कि ये व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि हिमांशु की योजना परभणी में ब्लास्ट करने की थी। उसने बताया कि परभणी ब्लास्ट करने के लिए जो 3 लोग साथ गए थे उसमें हिमांशु, नरेश और मारुति वाघ के नाम शामिल थे। तीनों ने 7 बाइक पर यात्रा की थी और बम फेंकने का काम हिमांशु ने किया था। जालना ब्लास्ट के दौरान भी राहुल की मदद हिमांशु ने की थी और इन सभी ब्लास्ट के दौरान मुख्य नेता योगेश विदुलकर था और उसके बाद हिमांशु। अपने नारकों में संजय एक और बड़ी ही अहम बात कहता है। संजय कहता है, मुझे मेरे हौसले की वजह से संगठन में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, कॉलेज में मेरा एडमिशन भी संगठन के लोगों ने ही करवाया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि जिसे संजय समझ रहा है कि उसकी मदद की गई, क्या ये मुमकिन नहीं कि ये सब उसे अपने साथ मिलाने की साजिश का हिस्सा हो। हालांकि संजय ये कबूल भी करता है कि वो जानता था कि ये सब गैर कानूनी है, इसलिए उसे संगठन के लोगों से डर भी लगता था। लेकिन वो कहते थे कि ये सब आतंकवाद से लड़ने के लिए ही किया जा रहा है। वैसे संजय हो या राहुल, दोनों अपने नारकों में बम बनाने की ट्रेनिंग देने वाले मिथुन चक्रवर्ती नाम के एक शख्स की बात करते हैं, जिसकी पहचान अब तक रहस्य ही बनी हुई है। जाहिर है, ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है, आखिर कौन है वो मिथुन चक्रवर्ती। इस्लामिक कट्टरपंथी ही नहीं, कुछ हिंदू संगठन भी आतंकवाद की राह पर चल चुके हैं। देश की सरकार और जांच एजेंसियां जल्दी से जाग जाती तो शायद ये नौबत नहीं आती। रविंद्र आम्बेकर, मुंबई, IBN 7। राहुल पांडे और संजय चौधरी की यही वो नार्को रिपोर्ट है जो कि जून 2006 में तैयार की गई थी और महाराष्ट्र ATS को भेजी गई थी। इसी नार्को टेस्ट में राहुल पांडे नाम लेता है प्रवीण भाई तोगड़िया का। प्रवीण भाई तोगड़िया VHP के जाने माने नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री, उनको पद दिया गया है और आज वो दिल्ली में थे। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय ने उनसे इस नार्को रिपोर्ट के बारे में उनकी रिएक्शन जानने की कोशिश की। तो आइए सुने प्रवीण तोगड़िया साहब का क्या कहना था। हमारा संगठन का कहीं किसी ने नाम नहीं लिया। मैं कह रहा हूं मैं ऑफिशियल कह रहा हूं कि किसी का नाम नहीं लिया और है तो डॉक्यूमेंट पब्लिश कराओ। आपकी जानकारी गलत है, फैब्रिकेटेड है, इट्स नॉट ट्रू। तो सुना आपने प्रवीण भाई तोगड़िया इस नार्को रिपोर्ट को खारिज कर रहे हैं। वो रिपोर्ट जो 2 साल से सरकार के पास, महाराष्ट्र सरकार के पास थी। राशिद अल्वी साहब लगातार हमारे साथ बने हैं, कांग्रेस के नेता। प्रकाश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ बने हुए बजरंग दल के नेता हैं और रविंद्र आम्बेकर हमारे साथ हैं। रविंद्र, क्या इस नार्को रिपोर्ट के बाद, पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार से रिएक्शन लेने की कोशिश की गई कि वो अब जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ तहकीकात करेगी, जांच करेगी, पूछताछ करेगी? पहले तो ये बात बहुत इंटरेस्टिंग होगी सुमित कि आखिर ATS ठीक तरीके से इस पूरे मामले की जांच कर रहा था। कांग्रेस के, राष्ट्रवादी कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने अपने ही मुस्लिम नेताओं को कहा कि आप CBI इंक्वायरी की मांग करो, हम ये मामला CBI के पास देंगे। जिस तरह से मुस्लिम नेताओं ने मांग की, बाद में तुरंत ये मामला CBI को दिया गया। बाद में CBI ने पूरे मामले को दबा दिया। कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं की इस पर पूरी मंशा जो है वो पूरी संदेहास्पद दिखाई देती है। अब जाके राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो उप मुख्यमंत्री है RR पाटिल, उन्होंने कहा है कि नांदेड़ और मालेगांव ब्लास्ट जो हुए थे उनके बीच कुछ समानताएं हैं और इस पूरे मामले की फिर से एक बार जांच की जाएगी कि आखिर 2 ब्लास्ट में क्या संबंध थे। ये जांच शायद 2 साल पहले भी हो सकती थी और ये अब जाके जो हादसे हुए हैं, जो धमाके हुए वो टाले जा सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति कहीं ना कहीं आड़े आई है, जिसकी वजह से पूरा मामला आगे बढ़ा है।